मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब और चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद हुसैन बाट साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। बुखारी साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ, आप ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं, पिछले साल का तो हमें अंदाज़ा है PM साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हक़ के मुनाफा था जो इम्पोर्टर्स का वो उसको वायलेट नहीं कर सके, तो जो हुआ आपके साथ वो तारीख़ का हिस्सा है। अब क्या हो रहा है बुखारी साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काजी साहब, शुक्रिया आपका और जेएनएन का। आपको मालूम है कि कुछ अरसा पहले वज़ीर आला साहिबा ने ये कहा था कि किसान भाइयों अब बेधड़क होकर गंदम बीजो, तो मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। और आज जो है वो हमें बिल्कुल बेदस्तोपा जो है वो छोड़ दिया गया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे हाथ और पाँव जो है वो बांध के एक मजबूती के साथ और हमें माफियाज के आगे जो है वो डाल दिया गया है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क का ये अलमिया है कि जो इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो रात दिन मेहनत करके इस मुल्क के अंदर अनाज पैदा करते हैं और फिर जैसे भी हालात आए काई साहब, अनाज की कमी नहीं होने देते। 9/11 आया, 28 मई आया, अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, अनाज की कमी नहीं होने दी। मगर किसान को न कभी कोई इज्जत का लकब दिया गया है, न कभी उसको किसी सिविल एजाज से नवाजा गया है जो रेवड़ियों की तरह इन्होंने बांटे हैं। कभी ये किसानों के साथ इनका सलूक अच्छा नहीं रहा। अभी आप देखें, मुझे एक बात बताएं कि मेरा खर्च इखराजात जो है, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खुद हुकूमत ने लगाई आज से 2 साल पहले, और वो 3400 अपना 3500 रुपए और उसमें नफा डाल के उन्होंने 3900 रुपए जो है वो लगा दिया। फिर मुझे बताएं ये किस तरह की पॉलिसी है कि कहा गया कि डीरेगुलाइज करने। देखें ये कौन सा इंसाफ है, ये किस तरह की आप डीरेगुलाइज कर रहे हैं कि आप रोटी का तो रेट मुकर्रर कर रहे हैं। काजी साहब मुझे समझाएं कि ये किस तरह से ये अपना इसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है कि आपने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया। जब रोटी का रेट मुकर्रर हो गया तो फिर गंदम तो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से जो है वो लेंगे। और फिर आपने देखा कि इसी मुल्क के अंदर जो है वो 240-42 खवातीन हमारी शहीद हुई आटे की लाइनों में लग के। तो ये बदकिस्मती नहीं है, ये हमारे जो अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं बुखारी साहब थोड़ा इंटरजेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ खालिद साहब को भी यानी ऑन बोर्ड लूँ। खालिद साहब, करंटली क्या इशू है? एक तो जनरली तो उन्होंने बता दिया, इसका पस मंज़र बता दिया। राइट नाउ आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं? गंदम की कीमत कम है, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं, क्या है किसानों की प्लाइट क्या है राइट नाउ? इशू क्या है? जी बहुत शुक्रिया सही साहब। हमारा इशू सबसे प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाइमेट चेंज था वो सबसे जो इफेक्ट है वो हमारी ज़राअत पे आ गया है। क्योंकि मेरी जो ज़ाती गंदम की जो पिछले साल 50 मन से 60 मन पर एकड़ की एवरेज आ रही थी वो 20 से 25 मन आ गई है। और 20-25 मन एवरेज पे हमारा जो रेट पड़ रहा है घर में वो 4000 के करीब पड़ रहा है। और गवर्नमेंट पंजाब जो है पिछले साल उन्होंने खरीदी और अभी वो कहते हैं कि हम आपसे गंदम नहीं खरीदेंगे। और इसी तरह सिंध ने भी नहीं खरीदी। और सिंध की गंदम आपको पता है हमारे सूबा पंजाब से पहले आ जाती है। जब सिंध की गंदम का रेट इस टाइम मार्केट में 1800-2000 रुपए और पंजाब 2200-2300 में बिक रहा है। तो मैं गवर्नमेंट पंजाब से ये बार बार हम बताते भी रहे कि जो आप फिगर दे रहे हैं कि 1,60,000 एकड़ पे आपकी गंदम काश्त हो गई है, वो नहीं हुई। गंदम इस साल कम काश्त हुई है। और अगर आपने इस साल गंदम को मैनेज ना किया और एक रेट लेके गवर्नमेंट ने गंदम अपने पास ना रखी, जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ओपन मार्केट कर देंगे, आप जितने की मर्जी बेचें। अब ये देखिए कि हमारे जो काश्तकार है उसने तो जो गंदम काश्त किया है वो आड़ती से पैसा लिया है, 1000 डीजल लिया है, 1000 उसने राशन लिया है। तो हमारी तो गंदम जैसे जमीन पे पड़ी होती है। बट साहब इस वक्त गंदम की कीमत क्या है, कितने की बिक रही है मार्केट के अंदर, क्या सूरत हाल है? क्या थर्ड पार्टी जो गंदम खरीद रही है, थर्ड पार्टी हुकूमत ने खरीदना बंद कर दिया है, तो किसानों का क्या हाल है? गंदम कितने की बिक रही है इस वक्त? ये थर्ड पार्टी तो अभी मार्केट में आई नहीं जो इन्होंने लानी। बाकी वो जो छोटा जो जिसके पास पैसे हैं वो गंदम 2200-2300 इससे ऊपर गंदम नहीं बिक रही। और वो भी किस तरह खरीद रहा है कि वो कहता है कि ये 1000 रुपए मन का भी आप ले लें, बाकी 3 महीने बाद में पैसे आपको दूंगा। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट इस पे नोटिस नहीं ले रही कि अगर इस साल गंदम कम है, अगर इस साल गंदम किसान के साथ यही जुल्म रहा तो गंदम काश्त नहीं होगी। तो क्या इतने हमारे पास जरा मुबादला डॉलर है
कि वो बाहर से गंदम मंगवा लेंगे। तो मैं हैरान हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी से कि जो मुल्क लेकिन बाट साहब एक बात बताइएगा, मैं जरा एक मिनट, लेकिन बुखारी साहब हमारी सीएम तो वहाँ ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और कुछ ज़राई कार्ड भी दिए गए हैं, तो हमें तो ये तासर मिला था कि ये जब पहली जो खातून वज़ीर आला हैं वो ज़ाहिर है हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो क्या ये जो तस्वीर थी इससे तो आप उलट कहानी सुना रहे हैं बुखारी साहब? जी काजी साहब, गुजारिश ये है कि मुझे ये लगता है कि हमारी जो वज़ीर आला साहिबा को जिन्होंने घेर रखा है, जो ब्यूरोक्रेट हैं या उनके साथ कुछ जो है वो कोई मेंबरान असम्बली हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनको कोई सही सूरत हाल से आगाह नहीं करते। उनको काम करने का शौक जरूर है, मगर उन्होंने गलत जो है वो ट्रैक पे चढ़ा दिया है। मुझे बताएं कि 1000 ट्रैक्टर देने से क्या ज़राअत पे कोई असरात मुरतब होंगे? जहां पे 65 लाख आपका जो है खानदान रजिस्टर्ड है पंजाब के अंदर, आप मुझे बताएं कि क्या चंद लाख लोगों को वो 1.5 लाख जो है वो किसान कार्ड, वो सिवाय सस्ती शोहरत के जो है वो और कुछ भी नहीं है। इन चीजों से ना तो कोई इनकलाब आएगा। आपके पास देखें, गुजारिश ये है कि आप जो आपने ये वाहिद जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था जिसमें ग्रोथ थी, बाकी सारे नेगेटिव में गए। ये 6.5 जो है वो उसने दिया, आज का साहब वो 1 पे आ गया है, 1 पॉइंट पे आ गया है। आप ये देखें कि सिर्फ ज़राअत ही है, उसी से सारी चीजें मुंसलिक है, सनद आपकी उसी से मुंसलिक है। इनको समझ नहीं आ रही। गुजारिश ये है कि मुझे बताएं कि पहले 45 लाख टन जो है वो पंजाब हुकूमत खरीद करती थी, 20-22 लाख टन जो है वो सिंध हुकूमत मुझे दो बातें पूछनी है। आप कह रहे हैं मैं बुखारी साहब जो है वो लेगा, मुझे तो एतबार नहीं है काजी साहब। एक मिनट, मैं 2 बात, एक तो मुझे ना थोड़ा सा एतबार नहीं है कि पिछली दफा इन्होंने ऐलानात भी किए इन्होंने कि जी जो 250 से ऊपर खरीद करेगा तो जो उसके खिलाफ। अब आप कह रहे हैं ये 4000 की आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब मुझे बताएं कि एक तो क्या ये गंदम इस तरह सड़ जाएगी, इसको कोई नहीं खरीदेगा? एक तो मुझे ये बात बताएं, और फिर दूसरी बात ये कि फिर बाट साहब आपसे भी पूछूंगा यही बात, बुखारी साहब मुख्तसर फरमाइएगा। और दूसरा ये बताएं कि फिर इंपोर्टर आ जाएंगे नेक और परहेजगार यानी मुनाफों वाले, क्या होगा? और सेकंडली इनपुट्स का क्या फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान का? पहले बुखारी साहब आप और फिर बाट साहब। बात यह है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं वही बात कहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे जो है वो यूरिया आप देखें कि वो 5000 रुपए की जो है वो किसान को मिलती है, इंडिया के अंदर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में जो है वो 900 से 1000 रुपए की मिलती है। यहाँ पे डीएपी जो है वो 13000 रुपए की किसान लेता है, और वहां पे जो है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर डीएपी 39 और 4000 रुपए की मिलती है। यहाँ पे अच्छा वहां पे जो रेट है गंदम का वो पाकिस्तान से बेहतर है, यानी इनपुट्स भी सस्ती हैं, उनके रेट भी जो है मुनासिब है। इसीलिए वो जो 13 पंजाब के अजला है वो पूरी 1.25 अरब की आबादी को जो है वो फीड कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वहां पे 1 रुपए यूनिट है जरी ट्यूबवेल का, यहाँ पे 60 रुपए यूनिट है। और अब आबियाना का जो जुल्म काजी साहब ये जो अभी शुरू हो गया है, किसानों की चीखें निकलेंगी। और ये अब जो है वो इन्होंने आबियाना जो है 150 से बढ़ा के इन्होंने वो भी 1000 से ऊपर कर दिया है। फिर इन्होंने जरी इनकम टैक्स जो है वो ये तो एक मिनट बुखारी साहब, एक मिनट रुकिएगा, कहीं से ठंडी हवा नहीं आती। एक मिनट बुखारी साहब रुकिएगा। बाट साहब ये कह रहे हैं कि बयाना क्या कहते हैं आबियाना भी बढ़ा दिया और इनपुट भी सबसे ज़्यादा महंगे हैं, तो ये सूरत हाल क्या होगी? और क्या आपकी कोई बात सरकार के लोग आपसे कोई राब्ते में हैं या आपने कोई क्या आपका लाए अमल क्या है? बाट साहब जी, हमने 15 को इंशाल्लाह पूरे पंजाब में एहतजाज कर रहे हैं और पूरा पंजाब इंशाल्लाह बंद करेंगे। 15 तारीख उसमें हमारे साथ जमात इस्लामी भी है और सारी बाकी हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसपे तमाम सियासी और मजहबी जमातों को हमने कॉल किया था, और उस पर हमने ये फैसला किया है कि 15 को इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब में एहतजाज करेंगे। और अगर 15 तक गवर्नमेंट पंजाब ने हमारे गंदम का रेट डिसाइड ना किया तो हम ये एहतजाज जो है लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट कर देंगे
आपको पता है पहले भी मैं 8 दिन में ये सिंटोरस वाले चौक जो है इसके पुल के नीचे 8 दिन अपनी क्यादत में लोगों को लेके बैठा रहा था। भट्ट साहब कितनी तादाद में निकलेंगे किसान, क्योंकि हमने देखा कि भारत में भी ये मुजाहरा हुआ था और वहां पर मोदी सरकार हिल गई, क्या यहाँ पर भी इस तरह का मुजाहरा होगा काबिल जिक्र कि हुकूमत जो है मजबूर हो जाएगी? इंशाल्लाह इस दफा 15 तारीख को ये 5 दिन रह गए, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट पंजाब को पता चल जाएगा कि जो किसान के साथ जुल्म हुआ है वो हजारों की तादाद में हर डिस्ट्रिक्ट में निकलेंगे और वहीं से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर 15 तक गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुलाय अमल ना बनाया रेट का, तो हम वही धरने जो है ना पंजाब सीएम पंजाब के दफ्तर के सामने और फिर इस्लामाबाद मूव कर जाएंगे। इस दफा उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे गंदम का रेट डिसाइड नहीं कर देते। सईद काजी साहब जुल्म देखें कि 350 रुपए में मेरे से भी गन्ना खरीदा है, जो चीनी का रेट 120 बनता है आज वो 185-80 रुपए की बिक रही है। वो उस वक्त IMF कहाँ गया था जब ये IMF की बातें सुनाते हैं कि जो हम गंदम नहीं खरीद सकते। तो भट्ट साहब साथ साथ ही IMF की आपने बात की है, ज़राई टैक्स भी लगा है, क्या ज़राई टैक्स जो है उसका भी असरात आए हैं और कितना टैक्स लिया जा रहा है इस वक्त, या टैक्स वसूल होना शुरू हो गया है? जी मेरे गांव में जो पिछले साल आया था वो 1,90,000 था, जो साल का हमने जिम्मेदारों से लेके देना होता है। मैं आपको अच्छा वन फाइनल क्वेश्चन बुखारी साहब अभी सर 26 लाख आया, इस साल 26 लाख आया सर, 1,90,000। लेकिन बुखारी साहब देखें, हमेशा पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि भाई 15 से पहले ही कर लें, 15 तारीख से पहले। लेकिन बुखारी साहब वहाँ भी स्प्लिट हो जाती है प्रो गवर्नमेंट प्रो अपोजिशन किसानों में, ये भी तो एक सिलसिला है ना, लगता है इसकी वजह से भी आपके मसाइल हल नहीं होते बुखारी साहब, या आई एम रॉन्ग? मगर बात है रुसवाई की, मैं इसको डिनाई तो नहीं करूंगा, लेकिन ये वक्त का तकाजा है कि हम किसान जो है वो इकट्ठे एक ही जो है वो सफ में खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे अनकरीब ये जो है हमारी मुश्किलात जो है वो हमें एक साथ जो है वो बहुत शुक्रिया।